Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss a word problems based on linear equation of two variable. So now let us start with one digit problem. I think so we all know that we have already discussed a theoretical part of digit problems. आप लोग सब समझ भी गए होंगे. So now take question number 1. The sum of two digit number and the number obtained by reversing the order of digits is 165. If the digits differ by 3, find the number. सिंपल है. देखो ये अंडरलाइन किए हुए हैं. इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3. ठीक है, चलिए अब कैसे इसको सॉल्व. टू डिजिट नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो पता है बेटा. एज्यूम करेंगे हम, क्योंकि टू वेरिएबल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो एज्यूम कर लेंगे. लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी दिस एंड टेंस प्लेस डिजिट बी दैट. यस नो, तो एज्यूम कर लो. लेट द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई. देखो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई. देखो एक्स किस प्लेस पे है, वंस पे है. वाई किस पे है, टेंस पे है. यही एज्यूम किए थे हम. तब ये नंबर को कैसे लिखेंगे हम एक्सपैंड करके. सो द नंबर इज वॉट, टेंस पे देखो वाई है तो 10y प्लस एक्स. यही मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर. अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. रिवर्सिंग का मतलब क्या हुआ, एक्स टेंस पे चला जाएगा, वाई वंस पे आ जाएगा, ऐसा नंबर बन जाएगा. देखो वाई वंस पे हुआ, एक्स टेंस पे हुआ. सो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज वॉट, 10x प्लस वाई. 10x प्लस वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 165. तो ये देखो दोनों को ऐड कर दिया, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 165. ये ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, ये न्यू नंबर है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स 10x प्लस वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सम क्या है 165. ऐड करो 11x प्लस 11y इक्वल टू 165. 11 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 165. दिस इम्प्लाइज वॉट, x प्लस वाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, 165 बाई 11 कैंसिल करो तो कितना है 15. सो x प्लस वाई इक्वल टू 15. नाउ एज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है. अब जो क्वेश्चंस में देखो अंडरलाइन चीज़ है, इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3. देखो डिफरेंस जब दिया रहे बेटा तो आपका डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट x, टेंस प्लेस का y. तुम ये भी लिख सकते हैं डिफर मतलब क्या, डिफरेंस. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3. तो x माइनस वाई इक्वल टू 3. एक वाई है, एक्स माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना y माइनस एक्स इक्वल टू 3. इसमें से भी डिफर कर सकता है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि डिफरेंस ऑफ द यूनिट प्लस डिजिट्स एंड 10 प्लस डिजिट बी 3. ये तो क्वेश्चन नहीं मेंशन किया है. सिंपल क्या लिखा है, इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3. तो किसी से किसी में डिफर हो सकता है. या तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3. इसमें से भी इसमें डिफरेंस करो, इसमें से भी इसमें करो. यही चीज़ यहाँ पे समझना था. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2, एज्यूम दिस इज इक्वेशन 3. अंडरस्टूड. अब चलो अलग अलग इक्वेशन. नाउ ये तो फिक्स्ड इक्वेशन है. देखो x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 3. इसको हम a बनाए बेटा, a इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन में क्या लिए हम a. फिर बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3. ये दोनों इक्वेशन में क्या लिख लिए हम b. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस. नाउ हम सॉल्व ए को सॉल्व करते हैं. देखो ए को सॉल्व करो. ए में भी दो इक्वेशन है तो इसको क्या करेंगे, देखो सिंपल ऐड कर देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा. देखो बी को जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. देखो यहाँ प्लस एक्स है माइनस एक्स है, तो सिंपल वही काम करते बेटा. ठीक है. नाउ सॉल्व ए. तो क्या करेंगे, ए को ऐड बोथ इक्वेशन ऑफ ए. ऐड करो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18. वाई वाई कैंसिल आउट तो 2x इक्वल टू 18. तो x इक्वल टू कितना हुआ 9. अब क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लो. पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन ऑफ ए. तो पहला इक्वेशन क्या है उसमें x प्लस वाई 15, x का वैल्यू यहाँ रखो 9 प्लस वाई इक्वल टू 15. तो y इक्वल टू 15 माइनस 9 इक्वल टू 6. तो मेरे यहाँ x और y का वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6. अब इक्वेशन b को सॉल्व करो तो उसमें भी क्या करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन ऑफ b. तो x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 18. x कैंसल आउट इज अदर तो 2y इक्वल टू 18. तो y इक्वल टू 9. अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो. अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन ऑफ b. इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई 15. तो y की वैल्यू रखो x प्लस 9 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 6. तो मेरा यहाँ क्या वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 9. अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स. ये दोनों वैल्यू को रखेंगे, इसको और इसको रखो. तो 10y प्लस एक्स, तो y यहाँ पे क्या है 6, x 9 रखेंगे कितना है 69.
अब इसको रखो इस वैल्यू को एक्स और वाई को इसमें, तो 10 इंटू 9 प्लस 90 देखो उलट जाएगा 69, इसको रिवर्स करो तो 96। इसमें दोनों आंसर होंगे, 69 भी नंबर होगा और 96। क्यों? क्योंकि डिफरेंस दिया रहे एक्स और वाई में बेटा, तो कोई भी डिफरेंस हो सकता है, एक्स माइनस वाई इजकल टू और वाई माइनस एक्स इजकल टू, जब तक मेंशन नहीं करेगी कैसे डिफरेंस करना है। और मान लो यहीं पे सम की बात आती है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इजकल टू 10, तो सम ऑफ 2 डिजिट्स में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 या वाई प्लस एक्स इजकल टू 10, बोथ आर सेम, तो सम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन डिफरेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, यस ना। डिफरेंस में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इजकल टू 10 या वाई माइनस एक्स इजकल टू 10, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। लेकिन सम में देखो अलग अलग नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, 4 प्लस 3 इजकल टू 7 या 3 प्लस 4 इजकल टू 7, यही ना। चलिए हो गया ना। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक चलते बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम, तो देखो पहले फर्स्ट अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस। वी ऑल नो दैट व्हाट, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम सिंबल दिए बेटा डी से, स्पीड को एस से, टाइम को टी से, तो डिस्टेंस इजकल टू एस इंटू टाइम, ये पहला इक्वेशन हो सकता है, यस और नो। चलिए टाइम इजकल टू यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस एस डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, हम इसको सेकेंड इक्वेशन में ले सकते हैं। फिर स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, टी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन में ले सकते हैं, यस। अब देखो इसमें सोचना क्या है कि मैथमेटिक्स में क्या है, एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एस। बात समझ में आएगा, ये आप ही को सॉल्व करना है, एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एस। सपोज कर लो टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो अगर हम एल एच एस में टाइम लेते हैं तो आर एच एस में भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। यानी एल एच एस में भी अगर टाइम है तो आर एच एस में भी टाइम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एल एच एस में टाइम ले लिए और आर एच एस में क्या ले लें, डिस्टेंस, तो मैथमेटिकली इक्वल नहीं ना है कि टाइम इजकल टू डिस्टेंस, नहीं, ऑलवेज टाइम इजकल टू टाइम। जैसे मान लो अगर एल एच एस में हम डिस्टेंस लेते हैं, एल एच एस में क्या लिए D1 डिस्टेंस, तो आर एच एस में भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस। बस इसमें यही केयर करना है आपको कि जो चीज़ एल एच एस में ले रहे हो वही चीज़ आर एच एस में होना चाहिए, बाकी वही 2 वेरिएबल रहेगा, है ना। एज्यूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एंड वाई, और उसको इक्वेट कर लेंगे, या तो टाइम इजकल टू टाइम करके सॉल्व करेंगे, या डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस, या स्पीड इजकल टू स्पीड, एज यू विश। या सुनो, ये क्वेश्चन में भी दिया रहेगा बेटा हिंट कि हम कैसे सॉल्व करें, क्या मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस ना। मैक्सिमम टाइम यही सॉल्व होता है, मैक्सिमम टाइम, हम ये नहीं कह रहे हैं मैक्सिमम टाइम, टाइम इजकल टू टाइम ही से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है बेटा बोट रिवर प्रॉब्लम। बोट रिवर वेरिएबल का स्ट्रीम, है ना, बोट रिवर प्रॉब्लम। अब देखो इसमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट ये है कि आप एज्यूम कर लो, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, यस। तो अब आपको यही आएगा स्पीड अप स्ट्रीम मतलब करंट का अपोजिट, तो बेटा करंट का अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। आप स्विम भी करो करंट के अपोजिट, तो बेटा देखते हो आप जल्दी थकोगे, लेकिन करंट के अलोंग अगर स्विम करो तो बड़े आराम से स्विम करोगे, तो है ना। तो स्पीड अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप करंट के अलोंग स्विम करके देखो, आपको वो जो करंट का स्पीड है आपके स्पीड में ऐड कर जाएगा, यस ना। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ भी लोग एरर करते हैं, देखो एल एच एस हमेशा x है, मतलब ये देखो इसमें एल एच एस, इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ में, और y जो स्पीड ऑफ करंट है वो हमेशा इधर लिखते हैं राइट साइड में y, यस ना। कोई यहाँ x माइनस वाई कर देते हैं तो कोई इधर y प्लस एक्स कर देंगे, तो बेटा उसमें एरर हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि हमको y जो स्पीड ऑफ करंट है उसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में। तो मेरे यहाँ है x है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। x माइनस वाई हुआ स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हुआ, x प्लस वाई, x प्लस वाई, वाई हमेशा आर एच एस में, मैंने स्पीड ऑफ करंट हमेशा आर एच एस में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोनों में से एक चीज़ दे दिया रहता है ना, ले देगा कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ऑलवेज क्या लिखेंगे हम, 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई, 2 माइनस वाई 2 प्लस वाई, ओके, यस ना। चलिए बेटा इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेक वन क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम पे, है ना, बोट करंट, ठीक है।
अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब समझ के बाद, अप स्ट्रीम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। मतलब बोट है बेटा, वो रिवर में क्या हुआ, पहले अपोजिट गया 32 किलोमीटर अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और फिर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, मीन्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 7 आवर। वो दोनों में टाइम कितना लिया, वो 7 आवर। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। फिर वो क्या लेता है बेटा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो उसमें टाइम कितना लिया, 9 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। देखो अननोन दिया दो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। एज्यूम कर लेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम भी वॉट, y किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का ही बात किया गया है, तो स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्लू दिया रहता है, दिया क्या हुआ है, टाइम। डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन दिया क्या हुआ है, टाइम, कि पहले उसको टाइम कितना लगा 7 आवर, दूसरे में टाइम कितना लगा 9 आवर। तो सपोज कर लो, मान लो ये रिवर है ना, रिवर है, और ये फ्लो ऐसे कर रहा है इधर से। तो देखो ये डायरेक्शन किसका हो गया, डाउन स्ट्रीम का, ये बोट है। ये डायरेक्शन किसका हो गया, डाउन स्ट्रीम का। ये डायरेक्शन किसका हो गया, अप स्ट्रीम का। तो एज्यूम कर लेते हैं कि उसको अप स्ट्रीम आने में कितना टाइम लगा, T1, और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, T2। एज्यूम कर लिए अप स्ट्रीम आने में कितना टाइम, T1। कहीं भी जाओगे आओगे तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम T1, डाउन स्ट्रीम में टाइम T2। अब वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट, कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 7 आवर। T1 क्या लिए हैं, स्पीड अप स्ट्रीम, T2 स्पीड डाउन स्ट्रीम, इक्वल टू टाइम कितना लगा उसको 7 आवर। अब देखो तो यहाँ पे LHS में भी क्या है, टाइम, RHS में भी क्या है, टाइम। हियर LHS इक्वल टू RHS। बात बन गई कि नहीं, LHS में भी क्या है, टाइम, RHS में भी टाइम। यस और नो, यस। अब देखो T1 क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम। तो अब देखो अप स्ट्रीम जाने में उसको टाइम कितना लगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना गया, 32 किलोमीटर। यस, स्पीड कितना है उसका अप स्ट्रीम का, ये T1 अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई। तो 32 बाई एक्स माइनस वाई प्लस T2 डाउन स्ट्रीम कितना गया, वो 36 किलोमीटर, 36, और स्पीड कितना है, x प्लस वाई इजकल टू 7। देखो T1 प्लस T2 इजकल टू 7, तो देखो यहाँ पे हो गया T1 प्लस T2 इजकल टू 7, क्योंकि टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड, ये T1 किसका लिए है, देख लो यहाँ पे ध्यान देना है, अप स्ट्रीम का, T2 डाउन स्ट्रीम का। T1 प्लस T2 इजकल टू 7, और फिर बेटा टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड इजकल टू 7 आवर, और डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम। तो देखो अब LHS में भी टाइम हुआ, RHS में भी क्या हुआ, टाइम। नाउ ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ। यस, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना, T1, डाउन स्ट्रीम में टाइम T2। तो अगेन T1 प्लस T2 कितना टाइम लगाया, वो 9 आवर। अब T1 का फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना है, देखो अप स्ट्रीम का 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपका ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब आपकी जैसे मर्जी बेटा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट इजली। इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बाय वेरियस मेथड। कौन कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एंड ऑल्सो कैन गो फ्रॉम मेथड ऑफ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो मर्जी है उससे आप इक्वेशन को सॉल्व करो। ऐसा इक्वेशन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, देख लो। 1 बाई एक्स माइनस वाई इसमें भी है, 1 बाई एक्स माइनस वाई इसमें भी है, 1 बाई एक्स प्लस वाई इसमें भी है, 1 बाई एक्स प्लस वाई इसमें भी है। तो बेटर क्या रहेगा, इसको हम एज्यूम कर लें 1 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू यू, और 1 बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू वी। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सिंपल। अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे बेटा तो बहुत टीडियस है, ठीक है। एज्यूम कर रहे थे 1 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू यू, 1 बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू वी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, 32u प्लस 36v इजकल टू 7, 40u प्लस 48v इजकल टू 9। 7 को उधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओ, ठीक है। इक्वेशन बन गया मेरा। देखो यहाँ पे 32u एज्यूम कर लिए प्लस 36v, 7 को उधर ले गया, माइनस 7 इजकल टू 0, 40u प्लस 48v माइनस 9 इजकल टू 0। नाउ एज्यूम दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हम इसको सॉल्व करते बेटा बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, है ना। यस, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करो, बहुत ईजी है बेटा। यू को यू डिवाइडेड बाई यू को कवर किया, मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट को, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विथ साइन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कर लिए 36 इंटू -9 माइनस फार्मूले का होता है, फिर 48 इंटू -7 इजिकल टू माइनस भी, अल्टरनेट चलते हैं, पहले प्लस लिए तो फिर माइनस भी डिवाइडेड बाई, तो भी को ये कर लो, तो क्या बचे यहाँ पे 32 इंटू -9 माइनस 40 इंटू -7, वही चीज़ लिख दिए, इजिकल टू, अब कॉन्स्टेंट के ले लो 1 बाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 32 इंटू 48 माइनस 40 इंटू 36। सॉल्व करो इसको, यू डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करो -324 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 336 इजिकल टू माइनस भी बाई, इसको मल्टीप्लाई करो -288 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 280 इजिकल टू 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1536 माइनस इसको करो 1440, सब्ट्रैक्ट करो तो यू बाई कितना हुआ 12 माइनस माइनस देखो माइनस भी बाई -8 सब्ट्रैक्ट कीजिए 288 में से 280 1 बाई 96, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको एज्यूम कर लो 1 2 3। अब कैसे सॉल्व करते थे आप याद करो, बाई क्रॉस में 1 एंड थर्ड को साथ सॉल्व कीजिए, सेकंड एंड थर्ड को साथ सॉल्व कीजिए, तो यू और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। नाउ टेक 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 क्या है, यू बाई 12 इजिकल टू 1 बाई 96, यू बाई 12 इजिकल टू 1 बाई 96, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे यू इजिकल टू क्या वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 8, 12 8 जा 96। चलो अब सेकंड थर्ड को लो, तो सेकंड थर्ड क्या है v बाई 8 इजिकल टू 1 बाई 96, तो यहाँ पे भी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 12। यस, अब u क्या एज्यूम किए थे हम 1 बाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ रख लो वैल्यू u का 1 बाई एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1 बाई 8, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अगेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 8। नाउ एज्यूम दिस इज इक्वेशन a, यहाँ पे v का वैल्यू रखो 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1 बाई 12, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी कीजिए, तो x प्लस वाई इजिकल टू 12। नाउ इक्वेशन b। अब देखो ये कितना इजी इक्वेशन आ गया, a और b आ गया ना। अब इसको क्या करना है, a और b को सिंपल ऐड कर दो, बात खत्म, ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा LHS ऐड करेंगे RHS, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 20, वाई वाई कैंसल आउट, तो 2x इजिकल टू 20, x इजिकल टू कितना आ गया 10। आप x क्या एज्यूम किए थे आप, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड क्या हो जाएगा x इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लो, ठीक ना, हम रख लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन ए, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इजिकल टू 8, x का वैल्यू रखो 10 माइनस वाई इजिकल टू 8, तो y इजिकल टू 10 माइनस 8 कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। सो x इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर, y इजिकल टू 2 किलोमीटर पर आवर, तो x आपका आ गया आंसर। तो बस ये दिमाग में रख लीजिए बेटा कि टाइम डिस्टेंस स्पीड प्रॉब्लम जब भी बनाना है तो LHS इजिकल टू RHS होना चाहिए। अगर LHS में आप टाइम ले रहे हो तो RHS में भी टाइम होगा, LHS में अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो RHS में भी डिस्टेंस होना चाहिए, बात यही है, ठीक है। और उसके बाद उसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व टाइम डिस्टेंस एंड रिवर बोट एंड डिजिट्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम NCERT, ठीक। थैंक यू वेरी मच।